साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। मैथ में नंबर सिस्टम में अभी हम बात कर रहे हैं डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस न केवल एग्जाम में आते हैं, बल्कि इस टॉपिक की आवश्यकता आपको पूरे मैथमेटिक्स में पड़ती है। और आज हम इसके तीसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसका अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, कि संख्याओं से जो विभाज्यनीयता है वो कैसे की जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इससे संबंधित नियम, पहली स्लाइड आपके सामने ये रही। सवाल में आपको कह क्या रहा, सवाल अभी नहीं है, बेसिकली ये नियम है और नियमों से संबंधित बातें ही अभी हम करेंगे। पहला जो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम सभी को पता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, मतलब सारी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है। ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 के बारे में भी सबको पता है क्या, कि भैया अंतिम 2 अंक या तो 00 हो और या 4 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक नियम और बताना चाह रहा था। कौन सा नियम है, इसको जरा सा जरूर आप लोग गौर से देखिए, क्योंकि यही नियम है जो वास्तव में प्रैक्टिकली आपके काम आएगा। क्या नियम है भाई? इसमें नियम ये होता है, आपने कहा जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है 13,278। अब ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे ये लास्ट के 2 अंक। अगर ये 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ये चूंकि 4 से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि 4 एक कम 4 और 4 निया 36 नहीं कट रहे हैं, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए 48 होता, 13,248 होता, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है 48, ये 4 से डिवाइडेड है। अब यहां पर आपको देखना क्या, जब कभी भी ऐसी कोई संख्या है, मान लीजिए अगर मैं यहां पर स्टार लगा दूं, यहां पर मैं स्टार लगा दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको इसके 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यहां मान लीजिए मैं रख देता हूं 5, या एक काम करते हैं, मैं दहाई अंक में लिख देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं 3, यहां लिख देता हूं स्टार, और यहां लिख देता हूं मान लीजिए 165, 6, और यहां मैं लिख देता हूं स्टार। अब यहां पे आपको ध्यान किस पर देना है, क्योंकि 4 के अंतिम 2 अंक है, तो इन अंकों से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, इनसे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं। हमें देखना है दहाई का अंक। अब अगर दहाई का अंक सम है, याद रखिएगा, दहाई का अंक अगर सम है, दहाई का अंक आपको ध्यान देना है। क्या देना है? दहाई का अंक। अगर यह सम है, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक अगर सम है, तो अंतिम अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। और अगर विषम है, अगर ये विषम है, तो 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाजित होना चाहिए, 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाजित हो। अब यहां देखो, यहां पर ये 3 कौन सा है? 3 है विषम अंक, 3 है विषम अंक। तो हमें ऐसा अंक चाहिए जो 4 से कटे, लेकिन 2 जोड़ने के बाद। अब 4 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है भाई? 4 से कौन कौन सी संख्या कट सकती? या तो 0 हो तो वो 4 से कट जाएगा, लेकिन 2 जोड़ने के बाद। तो अब यहां पर एक तो संख्या में रख सकता हूं, एक तो मैं यहां पे रख सकता हूं 0 को, क्योंकि 0 में, 0 जो है ये क्या है? 2 जोड़ने के बाद। तो 4 एक कम 4, तो पहला तो मैं रख दूंगा, क्योंकि विषम है तो विषम में क्या होना चाहिए? 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाजित हो। तो 4 तो विभाजित है, तो 4 में अगर मैं 2 घटाऊंगा, मतलब स्टार की जगह पर एक संख्या में रख सकता हूं 2 को, क्योंकि 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यही तो कह रहा सवाल। अगर सम है तो 4 से विभाजित हो, और अगर विषम है तो 4 कब से विभाजित हो? विषम है तो 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाजित। ये बात आपको याद रखनी है। तो 2 जोड़ने के बाद तो एक तो मैं यहां रख सकता हूं क्या, जैसे 30 है, देखिए लास्ट में 32, ये 3 है, तो 30 धन 2 कितना हो जाएगा? 32।
32। ये 2 जोड़ने के बाद विभाजित हो रही है, मतलब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे 2 रख दूं, तो 2 + 2 ये कितनी हो जाएगी 4, ये कट जाएगी। दूसरा मैं यहाँ पे क्या रख दूं, देखिए अगली कौन सी संख्या कटेगी, 4 दूनी 8, मैं यहाँ पे 6 रख दूं, क्योंकि 6 + 2 ये 8, ये कट जाएगी। ठीक है, फिर और मैं क्या रख सकता हूं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, लेकिन 2 अंक हो गए। मतलब इस स्टार की जगह पर 2 ही चीजें आ सकती हैं, या तो 2 और या तो 6। क्यों? क्योंकि 2 में 2 जोड़ने के बाद 4 आता है, वो 4 से विभाजित है। 6 में 2 जोड़ने के बाद 8 आता है, वो 4 से विभाजित है। अब यहां पर ये 6 क्या है, 6 सम संख्या है, मतलब मुझे स्टार की जगह पे ऐसा अंक रखना है जो 4 से विभाजित हो। तो अब 4 से विभाजित कौन कौन सा है, एक तो मैं 0 रख सकता हूं, एक तो मैं 4 रख सकता हूं, और एक में 8। ठीक है, ये तीनों 4 से कट जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 4 के मामले में हमें ध्यान देना है, दहाई के अंक में दहाई का अंक अगर सम है तो इकाई का अंक 4 से कटना चाहिए, और अगर दहाई का अंक विषम है तो इकाई का अंक 2 जोड़ने के बाद 4 से कटना चाहिए। ये मैंने आपको यहां लिख दिया है। ठीक है, अब आगे के नियमों की बात करते हैं। 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक डिविजिबिलिटी के जो भी सवाल आपने देखे होंगे, लगभग 80% सवाल 8 और 11 से पूछे जाते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, छोटा सा। अब 8 से विभाज्यता के लिए आपको ध्यान देना है, नियम तो ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो जाए, लेकिन यहां पर आपको देखना है सैकड़ा। ये यदि किसी संख्या के सैकड़ा, सैकड़े से सैकड़े का अंक सम हो तो उसके अंतिम 2 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। यदि किसी संख्या के सैकड़े का अंक विषम हो तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ने पर वह संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 4 वाला नियम है, बस यही है। वहां 2 जोड़ रहे थे क्योंकि 4 का आधा 2, 8 का आधा क्या होता है 4। तो अगर सम है तो अंतिम के 2 अंक, ठीक है, 8 से कट जाने चाहिए, और अगर विषम है तो अंतिम के 2 अंक 4 जोड़ने के बाद 8 से कट जाने चाहिए। मतलब अभी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है, देखिए अब इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 817 5 स्टार, अब ये किससे डिवाइड कर रहा, मान लीजिए 8 से। अब आपसे स्टार की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी। अब आप देखो, या ऐसे में सवाल लिख लेता हूं 237 6 3 स्टार, और ये 8 से विभाजित है और मुझसे स्टार का मान पूछा जा रहा है। अब कैसे निकलेगा, अब आप देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही 8 से विभाजितता की बात आए आपका फोकस कहां पर, सैकड़े के अंक पर। अब ये जो सैकड़े का अंक है ये क्या है, विषम है। अब अगर ये सैकड़े का अंक विषम है तो अंतिम के जो 2 अंक हैं, 2 अंक है वो 4 जोड़ने के बाद विभाजित होने चाहिए। 4 जोड़ने के बाद क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। तो भैया मैं 4 जोड़ देता हूं, 4 जोड़ दिया तो यहां कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब 6 में कहां कहां कटती है, 8 दूनी 16, 8 सते 56, मतलब जो ये जो स्टार है, इस स्टार का जो मान है या तो 1 होगा और या तो 5 होगा। केवल सिंपल इतना कर देना है, या तो 1 और या तो 5। क्यों, क्योंकि ये विषम था, 5 हमारा क्या था, विषम था। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें आप देखो ये क्या है, 6 क्या है, 6 क्या है, 6 क्या है, सम है। तो आखिरी का जो लास्ट के 2 डिजिट है ये किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से। अब यहां पर क्या दे दिया है 3, और 3 कहां था, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, केवल एक ही होगा, 8 चौके 32। यही अगर मान लीजिए सवाल ऐसा होता 217 500 बोल रहा हूं 400 स्टार यहां मैं कर देता हूं 8, ये कर दिया, ये कर दिया मैंने। अब इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए क्या है भैया, यहां क्या है, ये सैकड़े का अंक क्या है, ये सैकड़े का अंक सम है। सम है मतलब ये वाले जो दोनों डिजिट हैं ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो 4 दूनी 8 है कम 8, 8 छंग 48, और 11 8 है
88। मतलब इस स्टार की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तब भी ये कट जाएगा, अगर मैं 4 रखूंगा तो भी ये कट जाएगा, और अगर मैं 8 रखूंगा तो भी ये कट जाएगा। मतलब स्टार की जगह 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि 8 एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है जिसमें डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी सवाल आपके पूछे जाएंगे उसमें 50% से अधिक सवाल अकेले इस टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे के नियमों की। चलिए 8 तो हो गया। ये देखिए आप 5 से विभाजित तक। देखिए 5 के मामले में बहुत सिंपल सा फंडा है, 2 वाली सीरीज और 5 वाली सीरीज अंतिम के अंकों को देख करके चलती। 2 और 5 इकाई का अंक, 4 और 25 अंतिम के 2 अंक, 8 और 125 अंतिम के 3 अंक। अब आप यहाँ देखो 5 में इकाई का अंक जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए? अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो। कौन सा अंक? अंतिम अंक। 25 के लिए अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो या तो 25। 3 और 9 वाले मामले में ये योग का नियम है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से। अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा जो और नियम आता है वो किसका आता है? 11 का नियम। अब 11 में आप लोगों ने एक नियम बहुत अच्छे से पढ़ रखा, लेकिन अभी मैं आपको 4 नियम बताने वाला हूं और उन चारों नियमों को अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, सारे नियम एक जगह पे यूज नहीं होते। अब आप देखिए ये 4 नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए 11 में एक नियम तो आपने पढ़ रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सवाल लिख दिया 318 500, यहां स्टार लिख दिया और मैंने बोल दिया कि भैया इसको 11 से काटना है। अब स्टार की वैल्यू क्या है? आपने जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है भैया, कि हमने जो पढ़ रखा है वो ये है कि भैया ये एक एक अंक छोड़ के, ये एक एक अंक छोड़ के इनका जो मान है, इनके बीच का जो योग है, योग के बाद का जो अंतर है वो या तो 0 हो और या तो वो 11 से विभाजित हो जाए। यही तो सवाल कह रहा है। अब आप देखिए अगर मैं इसको जोड़ूं तो 5 1 6, 6 प्लस स्टार है इसका, और इधर में जोड़ूंगा तो 3 8 11, 11 और 2 13, 3 प्लस 8 प्लस 2 ये कितना हो गया? 13। अब अगर ये 13 हो जाए, ये 13 हो जाए तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 0। और या तो फिर ये 13 है और ये 24 हो जाए, ये 24 हो जाए। लेकिन अंक तो एक है, तो अब अगर मुझे 24 बनाना है तो मुझे स्टार की जगह पे 18 रखना पड़ेगा, और ये 2 अंक है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 13 बनाना पॉसिबल है, इसलिए इस स्टार की जगह पर अगर मैं 7 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 7 6 13 और 7 6 13। मतलब स्टार की वैल्यू कितनी है? स्टार की वैल्यू कितनी है? 7। ये तो एक तरीका हो गया। अब इसी का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखिए यही सवाल लेते हैं 318 5 टू स्टार। देखो अब इसमें हमें करना ये होता है कि अंत से 2 2 के जोड़े बना लीजिए। ये हमने 2 2 के जोड़े बना लिए, ये हमने 2 2 के जोड़े बना लिए। अब आप देखो इसको कैसे करना है। 3 में से 1 मतलब 3 - 1, फिर ये 8 - 5 और ये 2 - स्टार। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देना। अब आप देखिए 3 में से 1 गया 2, 8 में से 5 गया 3, धन 2 माइनस। अब आप देखिए 3 2 5 2 7। अब मैं स्टार की जगह क्या रख दूंगी ये 0 हो जाए? तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, स्टार की जगह आप उठा करके और यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 रख दीजिए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से भी आपने स्टार की वैल्यू कितनी निकाल ली? 7 निकाल ली, 7 निकाल ली। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो तीसरा और चौथा तरीका है, ये कब कब इस्तेमाल होता है इसको समझ। जब कभी भी सवाल में ऐसा आ जाए कि 11 जोड़ने पर, 11 में ये संख्या है, इसमें क्या जोड़ दें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। अब जैसे मान लीजिए इसी संख्या को अगर मैं देखता हूं, जैसे 31 है, 85 है और ये 27 है। ठीक है, ये 11 से डिवाइड करनी है। तो अब देखिए आप 11 सभी में 2 2 अंकों में आप 11 से भाग दे दीजिए। 11 दूनी 22, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। 11 सते 77, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। और 11 दूनी 22, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तीनों के रिमाइंडर हमने निकालिए तो 9 8 17, 17 और 5 कितना है? 22।
17 और 5 कितना है 22, ये 11 से डिवाइडेड है। तो इस तरीके का इस्तेमाल, चूंकि वहां पर अगर हमें ये दो तरीके, ये आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया, लेकिन अलग जगह के लिए हो गया, ये अलग जगह के लिए हो गया, ये अलग जगह के लिए हो गया। अब इसी में आप चौथा तरीका देखिए। चौथे तरीके में क्या होता है, 6 अंकों की एक संख्या या 5 अंकों की संख्या, छोटे में ये इस्तेमाल नहीं होगा, 6 अंकों की 5 अंकों की। यहां सवाल क्या है, 318 527। अब ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, अंतिम के 3 ये हो गया। अब देखिए 527 में से आप 318 को घटा दीजिए, तो 17 में से 8 चला गया 9, 1 में से 1 चला गया 0, 5 में से 3 गया 2। इसको अगर आप 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 नहीं है 99, ये संख्या 11 से कट रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान रखिए किन किन चीजों पर कहां पर यूज होता है। देखिए, अगर केवल 11 से डिविजिबिलिटी और एक अंक गायब है, ऐसा चेक करना है, तो हम ये दो तरीके इस्तेमाल करेंगे जो हमें ज्यादा बेहतर लग जाए। ठीक है, एट अ टाइम जो हमारे दिमाग को क्लिक कर जाए। ठीक है, अगर हमसे यह पूछा जाए कि निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, तब हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर 11 के साथ कुछ और पूछ रहा है, जैसे 3 7 11, ये वाला सवाल आता है, ठीक है ना, तब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल। ठीक है, तो ये चारों तरीके मेरा अंदाजा आपको समझ में आ गया होगा, और अभी जब हम सवाल डील करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। देखिए 3 क्रमागत प्राकृत की बात हो रही है, 3 क्रमागत प्राकृत की बात हो रही है। देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, 3 क्रमागत प्राकृत सबसे छोटी कौन सी होती है, 1 गुणे 2 गुणे 3, ये किससे कटेगी हमेशा 6 से। 4 क्रमागत प्राकृत कौन सी हो जाएगी, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 त्याई 12 दूनी 24 से हमेशा कटेगी। 5 क्रमागत, अब इसी में आप 5 तक चले जाइए, 3 गुणे 4 गुणे 5, ये किससे हमेशा डिवाइड होगी 120 से। 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या सबसे छोटी 2, फिर 4, फिर 6, 6 चौके 24 दूनी 48, ये देखिए 48 से विभाजित होगी। 4 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है सबसे छोटी, 2 गुणे 4 गुणे 6 और गुणे 8, 48 तो था ही, 8 अठाई 64, 8 चौके 32 और 6 38, किससे डिवाइड होगी 384। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा विषम के मामले में ये चीज नहीं चलेगी। अब आप ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ 3 क्रमागत विषम संख्या, अब 3 क्रमागत विषम संख्या है, आप ऐसे मत ले लीजिएगा कि 1 गुणे 3 गुणे 5 ये हो गई 15, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 3 क्रमागत में आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, देखिए 7 गुणे 9 गुणे 11, ये आप देख लीजिए कटेगी क्या, या आप देख लीजिए इसी को, इसको आप देख लीजिए, क्या देखेंगे, ये वाले को देख लीजिए आप, इसको देखिए आप, 3 गुणे 5 गुणे 7, ये कटेगी क्या 15 से, ये तो मान लीजिए 15 से कट रही है। ठीक है, या मैं आगे भी बढ़ जाता हूं, जैसे मान लीजिए कि 13 गुणे 15 गुणे 17, ये कटेगी क्या, यहां आपको लग रहा होगा कि ये तो 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, हाँ तो ये क्रमागत संख्या है और विषम संख्या ही है। तो ये याद रखना है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है ये किससे कटता है 3 से। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल भी किससे कटेगा 3 से। अब आप देखो इसी में अगर मैं 13 का गुणा कर दूं, या इस वाले हिस्से में अगर मैं मान लीजिए कि 19 का गुणा कर दूं या 11 का गुणा कर दूं, तो भी ये संख्या 15 से कटेगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ये देखो ना, इसको जैसे 7 9 11 और 13, ये 15 से कट पाएगी क्या, नहीं कटेगी, 3 से ही कटेगी। ठीक है ना, ऐसे ही आप देखो 13 15 17 और 19 से 9 से कट पाएगी क्या, नहीं कटेगी, 3 से ही कटेगी। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का भी 3 से कटेगा, हाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल किससे कट जाता है 15 से, 15 से कट जाता है। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, इस पे आप एक बात ध्यान रखिए। 2 अंकों की एक संख्या को जैसे इस फॉर्मेट में XY फॉर्मेट में लिखा है, ये हमेशा किससे कटेगी 101 से। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर संख्या मान लीजिए लिखी हुई है 76 76, तो ये संख्या या 87 87, ये संख्या सदैव किससे कटेगी 101 से, ये संख्या सदैव 101 से कटेगी। और यहां पर आप देखिए 2 अंकों की एक संख्या, जैसे इसी को अगर मैं 3 बार लिख दूं,
इसी को अगर मैं 3 बार लिख दूं तो ये संख्या हमेशा कटेगी 1010 से। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 10101 और 100, 3 अंक की संख्या को 2 बार, मान लीजिए मैंने लिख दिया XYZ और XYZ इस फॉर्मेट की संख्या है, तो ये हमेशा किससे कटेगी? 1001 से। अब यहां पर जो आपको समझने के लिए है वो ये है, 1001 का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 3 × 7 × 13 × 37। बहुत खूबसूरत सवाल यहां से पूछा जाता है। और 1001 का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? 7 × 11 × 13। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो अंक 10101, 2 अंक की संख्या को 3 बार, 2 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। और 3 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। ये 7 11 13। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे सवाल बनाए जाते हैं और हम समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम सवालों को डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। इस सवाल को आप देखिए, क्या कह रहा है सवाल? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा? अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 मतलब किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से। कुछ करने की आवश्यकता है क्या इसमें? भाई 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है, 3 संख्याओं की बात हो रही है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से। अगर सम की बात हुई होती तो 2 4 6 मतलब 48 से हो गया होता। ठीक है, अब इसी में आप देख लीजिए अगला सवाल, ये देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। 4 क्रमागत सम कौन कौन सी है? 2 4 6 और 8। 6 चौक 24 दूनी 48, 48 अट्ठे 8 अठाई 64, 384। अभी तो आपने को मैंने ये बात समझाई भी है, 384। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा? 3 क्रमागत विषम संख्या होगा, 3 हो या 4 हो, विभाजित हमेशा किससे होगा? 3। हाँ, अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं आ जाएंगी तो फिर 15 से विभाजित होगा। याद रखना है आपको इस बात पे, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा धोखा हो सकता है। चलिए ये वाला सवाल अभी रहने देते हैं। देखिए ये देखो आप, वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या है जो किन्हीं भी 4 लगातार आने वाली 4 संख्याओं को सदैव पूर्णतः विभाजित करती है। 4 बड़ी, 4 संख्या। अब 4 संख्या कौन कौन सी होती है भाई? 1 1 2 3 और 4, कितनी हो जाएगी? ये 24। ये है ऑप्शन आपका सही। ठीक है, इसी में अगला सवाल देख लीजिए क्या है। वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जिसे 3 क्रमागत सम संख्याएं 3 क्रमागत, क्या क्या मैंने आपको बताया था? कुछ नहीं करना, 2 × 4 × 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और सवाल देखते हैं इसी तरह के अगर हैं तो। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए अब इस सवाल n कोई विषम संख्या हो तो n² - 1 सदैव किससे विभाजित होगा? सवाल में जो आपसे कह रहा है n क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब आपको जो फॉर्मेट दिया गया है वो दिया गया है n² - 1। ठीक है, अब n² - 1 को मैं n² - 1² तो लिख ही सकता हूं भाई। तो ये a² - b² का फॉर्मेट हो गया, मतलब ये हो गया n - 1 और n + 1, ये फॉर्मेट हो गया। अब देखिए ये तीनों कौन सी संख्याएं हो गई? अगर मैं इसको ऐसे रखूं n - 1 n और n + 1, ये कौन सी हो गई? ये 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 3 है, मान लीजिए मैं 7 ले लेता हूँ, 7, ये 7 है, 7 से 1 कम 6 और 7 से 1 ज्यादा 8। ये तो सम थी, लेकिन जब इसमें 1 मैंने घटा दिया और 1 जोड़ दिया तो ये तीनों कौन सी बन गई?
प्राकृत संख्याएं बन गई। और 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव किससे विभाजित होंगी? तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव विभाजित होंगी किससे? 6 से। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव किससे विभाजित होंगी? 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए अब आपके मतलब के सवालों की तरफ आ रहे हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? विभाज्य है नहीं पूछ रहा है, विभाज्य नहीं, ये आपसे पूछा। अब आप खुद देखो, यहां देखो 4 4 4 4 4, ये 3 से कटेगा क्या? 4 चौके 16, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये वाली संख्या 11 से तो कट जाएगी, 11 तो कट जाएगी। देखिए 4 4 8 समान ही अंक है। इसको भी आप देखो 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6, 11 से तो कट ही रही है। 2 से 4 किससे? 3 से विभाजिता के लिए इनका जो योग है 4 4 8 4 12 4 16 है, और 16 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है। क्योंकि अगर 33 मुझे देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा 3 गुणे 11, तो 11 से तो सभी कट रही हैं, मतलब ये 3 तो कट ही रही, ठीक है। लेकिन 3 से मुझे ये संख्या नहीं कट रही, मतलब उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप चेक कर लो जरा सा, देखो 9 9 4 13, ये 13 हो गया, और यहां पर ये 2 हो गया, 2 कितना आ गया अंतर? 11, और 11 11 से डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको जोड़ूं तो 4 + 2 + 9, 9 2 11 और 4 15, ये 3 से डिवाइडेड है, मतलब ये संख्या भी कट रही। केवल ए नंबर है 4 4 4 4, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित होगी? अब 36 का मतलब क्या हुआ? 9 गुणे 4, मतलब ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित हो और जो 4 से विभाजित हो, वह संख्या हमेशा 36 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 का जो नियम क्या? अच्छा हम 36 मत कर दीजिएगा, 6 का कोई नियम मैंने आपको नहीं पढ़ाया। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, वो 6 से कट जाएगी। अब यहां पर मामला क्या है? 9 और 4 का, मतलब ऐसी संख्या जो 9 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। अब 4 का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 और 9 में तो वही है। अब हम देख लेते हैं कौन सी संख्या 36 से विभाजित हो। सबसे पहले मैं 4 से चेक करता हूं। देखिए 32 4 से कटेगा, 00 4 से कटेगा, 36 4 से कटेगा, 44 4 से कटेगा, मतलब 4 से तो सभी कट रहे हैं। ठीक है, तो 4 से सभी कट रही, तो अब 4 तो हमने चेक कर लिया। अब 9 की बात करते हैं। देखिए इनको अगर मैं योग करूं 2 + 1 + 4 + 3 + 2, 3 2 5 4 9 1 10, 10 2 12, 12 9 से नहीं कट रहा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसका आप देखो 6 + 1 + 8 के बाद में 00 है, इनको जोड़ने न जोड़ने का कोई मतलब नहीं। 8 1 9 6 15, ये भी 12 9 से कटेगा क्या? पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं कटेगा। अगला कितना है? 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 6, 6 3 9 4 13 5 18 2 20 और 6 26। अभी देखिए 9 भी 9 से नहीं कटेगा। 9 के किसी पहाड़े में 26 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 4 ही ऑप्शन है, मतलब बट नेचुरल है कि वो कट रहा है। अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिल जाए जिसमें से 3 आपने गलत कर लिए, मतलब पक्का है कि चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन इसको मैं चेक करके देख लेता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8 + 1 + 3 + 7 + 4 + 4। देखिए 8 1 9 3 12 7 19 19 4 23 23 4 27। अभी देखिए 27 9 3 27, 9 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 9 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, और ऐसी कोई भी संख्या जो 9 और 4 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या सदैव 36 से तो विभाजित होगी ही होगी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 66 से विभाजित? अब आप देखिए 66 का मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा 11 गुणे 6, लेकिन भैया 6 का तो कोई नियम ही नहीं है। मतलब आपके दिमाग में जैसे ही 66 आया तो 66 में आपके दिमाग में आ जाएगा 11 6 के 66, लेकिन 6 का कोई नियम आपने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो 6 का नियम नहीं पढ़ा तो 6 के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? भाई 6 को भी तो आप तोड़ सकते हो ना, 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3, मतलब अब जो 66 का मतलब हो जाएगा
वो 11। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कटे, और 2 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। 3 से कटे तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 11 से भी कटे, 11 से 11 का नियम क्या कहता है कि भैया एक एक अंक छोड़ के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग है उसका अंतर या तो 0 हो और या वो 11 का गुणज हो। ठीक है, ये नियम। तो सबसे पहले अब छोटी संख्या मुझे क्या दिख रही है, 2, 2 को चेक करना आसान। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 से तो सारी संख्याएं कट रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूं 3 की, तो देखिए 7 + 1 + 1 + 2, 2, 2, 4, 7, 11, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, तो अब इसको कट करते जाइए। देखिए 7, 6, 5, 4, 2, 4, 2, 6, 5, 11, 6, 17, 17, 14, 24, ये कट रही है। इसको चेक करिए जरा, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 5, 18, 6, 24, भैया ये भी कट रही है। इसको चेक कर लेते हैं, 8, 6, 4, 3, 2 और ये 4, 8, 6, 14, 4, 18, 3, 21, 2, 23, 23, 4, 27, ये भी 3 से कट, मतलब केवल आपको ये भर मिला बस। अब तीनों संख्याओं को मैं किससे चेक कर देता हूं, तीनों संख्याओं को हमें 11 से चेक करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर तो मिला नहीं मुझे। तो 7, 6, 5, 4, 2, अब कैसे चेक करना, देखिए ये कितना हो गया, ये 7, 5, 12 और 2, 14 और 6, 4, 10, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन अंतर कितना चाहिए मुझे, या तो 0 चाहिए और या तो 11 का गुणज चाहिए, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कट रही। अगले वाले को देख लेते हैं, 654, 324। देखिए अगला वाला क्या है, 654, 324। अब देखिए आप 4, 3, 7, 7, 5, 12, इसका 12 है, 6, 4, 10, 10, 2, 12, इसका भी 12 है। इन दोनों का अंतर 0, मतलब ये संख्या 11 से कट रही है। अब देखिए ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, मतलब ये हुआ कि ये संख्या 66 से कटेगी। अब देखिए अगली वाली संख्या निश्चित तौर पर नहीं कटेगी क्योंकि देखिए वो 2 से कट गई है, 3 से कट गई है, 11 से नहीं कटेगी। देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको, 11 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाली वो संख्या, 11 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाली। देखो आप क्या लिखी हुई है, 864, 8 क्या लिखी हुई है, 8, 6, 4, 3, 2, 4। देखिए 4, 4, 3, 7, 7, 6, 13। अब ये कितना है, 8, 4, 12, 12, 2, 14, और इन दोनों का अंतर 0 है क्या, इन दोनों का अंतर ऋण का रहा है, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, मगर 11 से नहीं कटेगी, मतलब ये संख्या 66 से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 65, 65 का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझिए, 13 गुणे 5, 13 गुणे 5। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि 13 का हमने कोई नियम नहीं पढ़ रखा है, 5 का नियम हमें पता है। 5 का नियम क्या है कि जो इकाई का अंक है यदि वो 5 या 0 है तो ऐसी संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। अब देखिए, अब यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5। ठीक है, तो 5 से तो सब कट रही है, मतलब 5 तो किनारे ही हो गया। अब कुल मिलाकर के आपको 11 से भाग ही देना पड़ेगा, 11 से भाग ही देना पड़ेगा। लेंदी सवाल इसको कह सकते हैं। देखिए 21, 65 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो 13 कम 13, 8 बचा 86, 13 पचे 65, 13 छंग 78, सॉरी 78, 8 बचेगा 85, 13 सते 91, मतलब ये संख्या तो 13 से नहीं कट रही है। अब आप इसको देख लीजिए, 19, 75, इसको अगर मैं 13 से भाग दूं तो 13 कम 13, 6, 7, 13 पचे 65, 2, 25, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही। अब आप 1785 से ट्राई कर लीजिए, 13 कम 13, 4, 48, 13 तिया 39, 9, 95, ये भी नहीं कट रही है। तो भैया 1235,
1235। ये देख लीजिए 13, 13 नहीं है 117, 6 बचेगा 65, 13 बचे 65। ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, मतलब यही संख्या है जो किससे कटेगी 65 से। क्यों? क्योंकि ये 5 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। हाँ, अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि 13 टाइम क्यों लगा। देखिए 13 जैसी संख्याओं से भाग देने के लिए आपको लास्ट तक केवल एक ही चीज में ध्यान रखनी है, आप इसको मन ही मन करिए। कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आप मैथ में वाकई में अच्छा करना चाहते हैं। बगैर कैलकुलेशन से के आपका काम चलने वाला नहीं है। हाँ, अब एक चीज जरूर थी, 5 से कटे, इसको और ज्यादा आपको चेक करना था तो आप इसको क्या करते, 5 से भाग देके इसको छोटा बना सकते थे, ठीक है, वो हमने नहीं किया। ये देखिए न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, ये है सवाल, ये है सवाल 9 से विभाजित हो जाए। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए सवाल आपको बोल रहा है 769 स्टार 948 स्टार, ठीक है, 9 से विभाजित करना है। और ध्यान में ये रखना है कि 2 जगह स्टार है और स्टार ही स्टार है, मतलब दोनों जगह मान बराबर आना चाहिए। अगर मैं एक जगह 2 रखूंगा तो अगली जगह भी 2 रखना पड़ेगा, एक जगह 3 रखूंगा तो अगली जगह भी 3 रखना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह मान तो आप सेम ही रखोगे ना, क्योंकि दोनों ही जगह स्टार है। एक बार स्टार होता और हैज होता तो हम अलग अलग मान रख देते, एक्स होता वाई होता तो अलग अलग मान रख देते, लेकिन दोनों जगह एक्स है, इन द सेंस ये हुआ कि भाई दोनों ही जगह मान बराबर आएगा। अब देखते हैं 9 से काटना है, इसको डिवाइड किससे करना है भाई, इसको डिवाइड करना है 9 से। अब 9 का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए, वो किससे कटना चाहिए 9 से। अब आप देखो जो बचे हुए अंक है, पहले मैं इनको जोड़ लेता हूं। देखिए 7 + 6 + 9 + 9 + 4 + 8 + 4, ठीक है, 7 6 13 9 22 9 31 4 35 8 43 4 47, ये 47 है, ये 47 है, और साथ में अब कितना है 2 स्टार। अब आप देखो 47 के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, 47 के ऊपर, तो 47 के ऊपर आपको चेक कैसे करना है इसको। देखिए 47 है, 47 के बाद जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो कौन सी होगी, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72, मतलब कौन सी डिवाइड हो रही है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72। अब आप देखो इनके बीच का अंतर कितना है, अब आप देखो यहां से इनके बीच का अंतर कितने का है 7 का, इनके बीच का अंतर कितने का है 16 का, और इनके बीच का अंतर कितने का है, ये है मामला, ये है मामला। अब देखिए कोई भी एक अंक जो होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक अंक होगा, अगर सबसे बड़ा जो अंक है वो 9 है, अगर मैं उसको 2 बार लिखूंगा तो जो योग है वो 18 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर मैं स्टार की जगह भी 9 रख दूं और इस स्टार की, भाई सबसे बड़ा तो 9 ही है और सबसे छोटा 0 है, तो अगर मैं 0 0 रखूंगा तब तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 47, और अगर मैं 9 9 रख दूं 18 होना चाहिए, अधिकतम 18 हो सकता है ना, तो यहां पर तो इन दोनों का अंतर 25 आ रहा है, मतलब ये वाला डाटा तो पॉसिबल नहीं है। अब या तो मुझे ये जो 2 स्टार की जो वैल्यू है, 2 स्टार की वैल्यू या तो 7 होनी चाहिए, और या तो 2 स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 16। अब आप देखो अगर मैं स्टार का मान निकालूंगा तो 7 से 2 विभाजित होगा, 7 जो है वो 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ये वाला मान भी नहीं है, ये वाला मान होगा। और यहां से जो स्टार की वैल्यू निकलेगी 16/2 कितनी निकलेगी 8, मतलब अगर मैं यहां पर भी 8 रख दूं, 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 तो ये संख्या 9 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आपसे जो पूछा हुआ है क्या न्यूनतम मान रखा जाए, तो क्या न्यूनतम मान रखा जाए, तो चाहे न्यूनतम पूछता चाहे अधिकतम पूछता, क्योंकि और किसी मान की पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए 3 अंकों की 2 संख्याएं 4x9 5y4 9 से विभाज्य। देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि 3 अंक की 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी है भाई, एक है 4x9 और दूसरी है 5y, और ये दोनों जोड़ी जाती है तो परिणाम जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो आप खुद ही एक चीज देखो, विभाजित हो जाता है।
इनका जो योग है, चाहे योग की बात हो चाहे अंतर की बात हो, सीधी सी बात यह है कि वो 9 से विभाजित होना चाहिए। योग की तो बात हो रही है, और 9 का जो नियम है वो भी तो योग का ही है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका जो सब है वो कितना है, 13 प्लस, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये 32 है, 32 में मान लीजिए मुझे 67 जोड़ना है, 67 जोड़ना है। और फिर बाद में जैसे ये 7 2 9 6 3 9, अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 18 आएगा। ठीक है, यहां भी अगर आप जोड़ो, देखो 3 2 5 7 6 7 6 13, इसको भी आप जोड़ोगे तो भी 18 आएगा। तो मैं इसको अलग से न जोड़ करके मैं सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लेता हूं। तो ये 9 4 13, 13 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो ये 9 प्लस वाई हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा भाई, अगर इनको जोड़ दोगे तो अब क्या आ जाएगा, 22 प्लस एक्स प्लस। अब ये डिवाइड किससे होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। ये आपको कह रहा है सवाल। अब देखिए 22 के बाद जो 9 से डिवाइड होगी, 22 के बाद जो संख्याएं 9 से कट सकती हैं, 22 के बाद, 22 के बाद कौन सी संख्या कट सकती है, 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, यही कट सकती है। अब देखो, आप इनके बीच का डिफरेंस 18 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 14, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 23। अब मैंने आपको अभी बताया कि 2 अंक है, एकल अंक है अगर, तो इनका जो सम है वो कभी भी 18 से ऊपर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा एकल अंक है वो 9 है, तो ये तो 23 तो आ ही नहीं सकता। अब या तो x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए 5, और या तो 14। अब अगर आपसे न्यूनतम पूछता तो 5 होता, अधिकतम पूछा है तो इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ये बात आपको समझने की है कि यहां पर अगर हम जोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे, अगर आप इसको जोड़ें 9 4 13, अब एक हासिल कहां लेकर के जाओगे भाई, फिर यहां क्या है पता ही नहीं है, 5 4 9, तो अगर इसको आप जोड़ोगे, क्योंकि डिजिटल सम मेथड में आप हमेशा ये बात को याद रखिए कि जो सम है, चूंकि 9 का जो नियम है, 3 के साथ भी यही चीज लागू हुई, 3 के साथ भी यही होना है। तो 3 और 9 के साथ नियम जो है वो ये है कि अंकों का योग, मतलब जस्ट लाइक ए डिजिटल सम। ठीक है, अगले सवाल को देख लेते हैं। अब आप ये देख लीजिए, यहां देखिए 0 है, 0 है। अब भैया अगर 0 से गुणा करोगे तो इस जगह तो 0 ही आना है, इस जगह तो 0 ही आना है। ठीक है, तो अब ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, 40 से गुणा किया। अब आप खुद एक चीज देखो, देखो यहाँ पे सवाल आपको बोल रहा है 4 3 5 स्टार 1 इंटू 4 0 बराबर हो जाएगा 17 42 84, और ये है। ठीक है, अब इस बात को जरा समझो, आप लोग इस बात को समझना। देखिए ये 0 है, मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब आप इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि 0 वाला तो 0 तो अपना काम कर गया। जैसे आपको कोई गुणा करना होता, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अब 13 में 40 का गुणा करो, तो आप क्या करते हो, 13 चौके 52, और लास्ट में क्या लगा देते हो, 0। वैसे यहां पर ये 0 लग गया, क्योंकि हम ये 0 को छोड़ करके ही रखते हैं, बाद में रख लेंगे भाई, क्यों, क्या दिक्कत है। अब यहां आप देखो, अब यहां पर अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 1 कम 4, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां कितना आ रहा है, 8, किसका है, 4 का है। मतलब इस स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या में रख दूं कि गुणा करें तो उसका जो एकल अंक है, इकाई अंक है, वो 8 आए। और वो कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल है जब स्टार की वैल्यू 2 हो और स्टार की वैल्यू 7 हो। यही तो होगा, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। अब मैं पहला कैलकुलेशन 2 के हिसाब से लेता हूं, तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 पंचे 20, तो 20 का फिर यहां पे क्या आना चाहिए, 0। मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैंने 2 लिया है। 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक। फिर आप 4 का गुणा 5 में करोगे तो 4 पंचे 20, 20 की 0, 20 की 0। लेकिन यहां पर है कितना, 2 है, मतलब एक बात पक्की हो गई कि 2 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो 2 दिया ही है। अब मैं 4 से बगैर 7 का गुणा करता हूं, तो 4 7 जा 28, 8, 2 आ गया, 2 आ गया। तो फिर 4 पंचे 20, 20 और 2 22, बिल्कुल सही, 20 और 2 22, फिर 4 3 12, 12 और 2 14, 1, 4 चौके 16 और 1 17। मतलब स्टार की जो वैल्यू है ये कितनी है, 7। तो अब आप खुद देखो कि क्या हो जाएगा, ये स्टार इंटू हैज, ये पूछा था, तो ये हैज की वैल्यू आपकी 0 है, स्टार की वैल्यू 7 है। ये मैंने बताया क्यों, यद्यपि अगर ये हैज की वैल्यू 0 आ गई थी तो इस पूरे सवाल का जो आंसर है ये 0 है,
क्यों? क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करेंगे वो जीरो ही आना है। लेकिन ये बताना क्यों जरूरी था कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया होता कि भैया इस स्टार इंटू जीरो नहीं स्टार प्लस हैज बताना है, तो स्टार प्लस हैज कितना हो जाएगा? 7 प्लस जीरो बराबर कितना आ जाता? ठीक है, तो ये जो 8 है, ये जो स्टार की जगह पे 2 ना करके 7 आया, वो किसने डिसाइड किया? 2 ने। ठीक है, 2 रखते तो वहां पर 0 आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं। इसको आप देखो, 77 गुणे 50, यहां आप देखो, ये देखो आप, ये देखो आप, 77 गुणे 50 बराबर कितना बोल रहा है? 38 और स्टार। अब ये जीरो है, जीरो है तो बट नेचुरल है इसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी। ठीक है, जीरो ही होना है। अब नहीं सॉरी, स्टार और ये हैज की वैल्यू तो जीरो ही होगी, इसको आप किनारे कर दीजिए। अब ये 5 सते 35 ही होगा, मतलब स्टार की वैल्यू कितनी है? 5। तो अब कितना हो जाएगा? ये स्टार प्लस हैज, वही देखिए जो मैंने पिछले पेपर में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, वही इसमें आ गया। इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 मैंने हटाया, 5 का गुणा में 7 में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आना है, 5 ही आना है, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए सवाल में आपको क्या कह रहा है? 11 की डिविजिबिलिटी है। सवाल क्या कह रहा है आपको? 5 के 3 4 5 7 डिवाइडेड बाई 11। अब आप देखो कैसे चेक करेंगे, ये है 7 4 11, 11 प्लस के, और इधर देखो 5 3 8, 8 5 13, ये 13 है। तो अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 13 माइनस 11 बराबर उत्तर कितना? तो साथियों आज हमने डिविजिबिलिटी के बहुत ही खूबसूरत सवाल देखे। अभी डिविजिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, ये मत सोच लीजिएगा, अभी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में अभी 3 में हमने पिछले मतलब इस वीडियो को मिला करके टोटल 3 वीडियो हमने कवर किया। अभी हो सकता है 2-3 वीडियो और 2 वीडियो तो एटलीस्ट बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उस 2 वीडियो के बाद डिविजिबिलिटी चूंकि एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, एक परीक्षा में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और डिविजिबिलिटी आपको पूरे तरीके से समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि डिविजिबिलिटी का जो उपयोग है वो बाद में जब संख्याओं को काटना पड़ता है तब हमें वहां पर उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि डिविजिबिलिटी को बिल्कुल शांति के साथ पढ़िए और बहुत डीप में डूब करके पढ़िए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।